सत्संग जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी। एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति घास खोदने के लिए जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। प्रभु सुमिरन में वह इतना खो गया कि उसे पता ही न चला कि कब वह अपनी रियासत की सीमा पार करके किसी दूसरी रियासत में दाखिल हो गया था। उस रियासत में दाखिल हुआ ही था कि उसके साथ एक अजीब सी घटना घटी। उस रियासत के राजा का रात को देहांत हो गया था। उस रियासत के नियम अनुसार यदि राजा की अपनी संतान न हो तो सुबह सबसे पहला व्यक्ति जो उस रियासत में दाखिल हो उसे राजा बनाया जाता था। इस राजा की भी अपनी कोई संतान न थी। राज दरबार के मंत्री सुबह उठते ही अपने राज्य की सीमा की ओर निकल पड़े। उन्हें यह घास काटने वाला गरीब ही सबसे पहले दिखाई दिया। उन्होंने उससे विनती की कि वह उस राज्य का राजा बनना स्वीकार करे। वह उसे घोड़े पर बिठाकर राजधानी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उस घास काटने वाले को स्नान आदि करवाकर शाही पोशाक पहनाई गई और उसे राज दरबार में ले जाया गया। वहां उसको राजा का ताज पहना दिया गया और उसे उस देश का राजा घोषित कर दिया गया। घास काटने वाला गरीब महात्मा प्रभु की यह लीला देखकर मन ही मन इस दातार पिता का धन्यवाद करता। कभी अपनी ओर देखता और कभी राज सिंहासन की ओर। धीरे धीरे वह राज्य के कार्य संभालने लगा, परंतु हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले वह परमात्मा से प्रार्थना करता कि वह दया और धर्म के मार्ग पर चलता रहे। उसने अपना खुरपा, दराती और बोरी जिसमें घास डालता था एक कमरे में रख दिए। प्रतिदिन राज दरबार में जाने से पहले वह इस कमरे में जाता। उसके सेवक अथवा मंत्री बहुत हैरान थे कि राजा इस कमरे में प्रतिदिन क्या करने जाता है। सारे महल में केवल वही एक कमरा था जिसका ताला राजा स्वयं ही लगाता और चाबी भी उसी के पास रहती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे राज दरबार में फैल गई। जो मंत्री और राज दरबारी पहले से ही राजा के लोकप्रिय होने के कारण उससे ईर्ष्या करते थे, उन्हें राजा के विरुद्ध सबको भड़काने का अवसर मिल गया। एक दिन प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों ने योजना बनाई कि कल सुबह जब राजा इस कमरे के अंदर दाखिल होगा, हम झरोखे में से देखेंगे कि राजा ने कौन सा गुप्त खजाना अंदर छिपा रखा है। योजना के अनुसार उन्होंने सारा प्रबंध पहले ही कर लिया। कमरे के पिछवाड़े से एक एक ने सीढ़ी पर चढ़कर राजा को देखना था। पहले प्रधानमंत्री सीढ़ी पर चढ़ा और उसके साथ उसका सहायक मंत्री था। राजा प्रतिदिन की भांति कमरे में गया। एक साधारण से संदूक में से उसने अपनी दराती, खुरपा और बोरी निकाली। उसे देखा
कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की और बाहर आ गया और बाहर आ गया। यह दृश्य प्रधानमंत्री ने अपने साथियों को भी बताया। उनमें से कुछ ने तो यह अपनी आँखों से भी देखा था। अब उन्हें यह तो विश्वास हो गया कि राजा ने उस कमरे के भीतर कुछ भी छिपाकर नहीं रखा था, पर एक संदेह उनके मन को बेचैन करने लगा कि कहीं राजा आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़कर कोई जादू टोना ना करता हो। उसी परेशानी को दूर करने के लिए दूसरे दिन राज दरबार में जब राजा पहुंचा तो प्रधानमंत्री ने बड़े विनम्र शब्दों में राजा को विनती की कि हे दयालु बादशाह सलामत, मैं सब साथियों की ओर से आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि आप हमें कमरे में प्रतिदिन जाकर मंत्र पढ़ने का तात्पर्य समझाएं, ताकि कुछ लोगों के मन में जो संदेह सा उत्पन्न हो गया है उसे दूर किया जा सके। राजा ने यह बात सुनी तो मुस्कुराकर बोला, आश्चर्य, आप सब यह जानना चाहते हैं कि मैं रोज़ सुबह उस कमरे में जाकर क्या करता हूँ? तो सुनिए। मैं जब इस राज में आया था तो एक मामूली सा गरीब सा मजदूर था जो घास काटकर अपनी रोटी कमाता था। प्रभु की कृपा से मुझे यहाँ का राज मिल गया। मैं प्रतिदिन उस कमरे में जाकर अपनी दराती, खुरपा और बोरी के दर्शन इसलिए करता हूँ ताकि मुझे अपनी पहली औकात और प्रभु की सौगात याद रहे और प्रभु का धन्यवाद करके प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न्याय, दया, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। मुझे अहंकार से दूर रखना, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार ही है। प्रभु को अभिमानी पुरुष अच्छे नहीं लगते। यह शाही राजपाट या सुख व शक्ति प्रभु की ही देन है। इसलिए मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। राजा के ये शब्द सुनकर सभी मंत्री अपना सा मुँह लेकर शर्म से सिर नीचा कर खड़े हो गए और राजा से क्षमा याचना की। सत्य है, धर्मी पुरुष ही प्रभु की दया का पात्र बनता है। धर्मी बनने के लिए नम्रता, प्रीति, प्यार, ज्ञान और कर्म का रास्ता ही चुनना होता है। अपनी हस्ती याद रहे। साथ संगत जी, प्यार से बोलो धर्मनिरंकार जी। अच्छा लगे साथ संगत जी, एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके दास को भी आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। प्रेम से बोलो धर्मनिरंकार जी।